आप जानते हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं वो आपके लिए एक मोहलक वबा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में हज़ारों लोग हर साल इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के मुतालिक इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, कब हमें डॉक्टर से रिजू करना चाहिए और ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें इस दौरान मेंटेन करनी है ताकि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सो लेट्स टॉक। हमारा आज फोकस टाइफाइड फीवर पर है क्योंकि आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर अगर चला गया है तो इसके लिए ब्लड कल्चर करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये जरासीम इस जिस्म में मौजूद है। अगर तो इसको शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट या इसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर ये स्वेयर हो जाए तो ये डायरिया या कॉन्स्टिपेशन को लेकर आता है। इसके अलावा स्वेयर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके अलावा भूख का मर जाना, सर में दर्द रहना, बुखार जो है वो 100 से ऊपर चला जाता है। और अगर हम इसके ये पहले हफ्ते की अलामात हैं, दूसरे हफ्ते में फिर बॉडी के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और ये एक स्वेयर स्टेज है। और अगर इन 2 हफ्तों में भी ये बीमारी अनट्रीटेड रहे तो फिर ये हड्डियों तक पहुंच जाता है, जिसको हम हड्डियों का बुखार कहते हैं। तो इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए, फ़ौरन इसके टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपको ये अलामात जो मैंने आपको बताई हैं आपको इनका पता चलता है तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करें। इसका इलाज कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए और ना ही घरेलू टोटके इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत से लोग हकीमी दवाइयों को अपनाना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग खुद से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इससे हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मतलब जब हमने असल इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाकर करवाना है या किसी डॉक्टर से करवाना है तो फिर उन दवाइयों का असर नहीं होता क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवर यूज़ कर लिया होता है मेडिसिन को। सो ट्राई करें कि आप खुद से मेडिकेशन ना करें। मेडिसिन के अलावा ORS थेरेपी की जाती है ताकि वो लोग जो सीवियर कंडीशन में पहुंच चुके हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस हो जाएं। इसके अलावा उनको सॉफ्ट डाइट की सजेशन दी जाती है ताकि वो हल्का खाना खाएं, उनका पेट डिस्टर्ब ना हो। मेडिसिन्स में अगर हम जनरली देखें तो एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रोजोन लगाया जाता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि अगर इसको जल्दी हमने नहीं पकड़ा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस में इंटेस्टाइनल जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें सुराख हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत लो रहने लगता है और साथ साथ पेशेंट शॉक में चला जाता है और बिलाखिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमेशा साफ़ पानी को प्रेफर करें। घरेलू इस्तेमाल के लिए भी साफ़ पानी इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं। वॉशरूम से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें। टाइफाइड की वैक्सीनेशन होती है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। जो अननाउन सोर्स होते हैं बर्फ़ के, जैसे हम बाहर से अगर बर्फ़ लेकर आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं अगर कोई भी शख्स 3 दिन से ज़्यादा बीमार रहे तो वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करे, वैक्सीनेशन लगवाए और अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें।